गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने नामांकन किया। इस दौरान यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद शारदा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सभा आयोजित की गई। इस सभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों को संबोधित किया। लोकसभा सीट पर आज नामांकन हो गया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय महेश शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट आदरणीय महेश शर्मा जी को मिल रहा है। नोएडा में हमने घूम करके देखा, गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंची हैं। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही, मोदी जी ही एक बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तो एक तरफा है, कोई प्रत्याशी यहाँ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है पूरी तरह से फ्लाप्सो साबित हो रहा है। उनके पास प्रत्याशी ही ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। प्रत्याशी वो बार बार बदल रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित करते वो लड़ने से मना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग माननीय मोदी जी की जो विकसित भारत का जो संकल्प है उससे जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं। जो विभिन्न राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नोएडा सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ जीत रही है। स्टालिन की तरफ से अभी एक नरेंद्र मोदी जी को लेकर बयान दिया गया है जिसमें आप जानते हैं किस प्रकार की बयानबाजी उलूल जुलूल लगातार विपक्ष कर रहा है। स्टालिन ने जिस ढंग से अपने माननीय मंत्री को कंट्रोल नहीं किया, सनातन धर्म के बारे में जो बोला गया वो प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। समय आने पर जब 4 जून होगा तो 4 जून को 400 पार धरातल पर उतरेगा विपक्ष की इन्हीं करतूतों की वजह से। डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम समझा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में और उत्तर प्रदेश में जो कुछ काम किए गए हैं वह अभूतपूर्व हैं। मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार की जीत से भी बेहतर परिणाम इस बार लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 372 सीट जीती थी। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 400 नहीं बल्कि उससे भी अधिक सीट जीतेगी। भाजपा केंद्र में एक पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार बनाकर भारत को दुनिया में एक बड़ी विश्व शक्ति बनाएगी। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि उसके सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान क्षेत्रों में नोएडा एयरपोर्ट, पावर प्लांट, मेट्रो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान और ओखला बर्ड सेंचुरी बनी। भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, 3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, विपक्ष डूबता हुआ जहाज। धन्यवाद देता हूं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे गृह मंत्री जी को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर एक बार विधायक और चौथी बार सांसद का टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे, लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे, उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास मुझ पर है। सांसद जी, सपा के और बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी पिछले 10 वर्षों में अपने 5 काम नहीं बता सकते अपने क्षेत्र में जो कराए गए, वो मोदी जी के नाम पे केवल वोट मांगते हैं। अगर उन्हें दिखाई कम देता हो और सुनाई भी कम देता हो तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये हवाई अड्डा यहाँ आया था तो नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ही था। जब ये 12,000 करोड़ की पावर प्लांट जब यहाँ आया था तो मंत्री मैं ही था। जब ये 300 करोड़ की लागत से दीनदयाल इंस्टीट्यूट यहाँ बना था तो मंत्री मैं ही था। जब ये मेट्रो के जाल की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, तब भी मैं ही था। और जब ये बुराकी का रेलवे स्टेशन, तुम्हारा ओखला बर्ड सेंचुरी, देश का पहला बोटेनिकल गार्डन बना था, तब भी मैं ही था। ठाकुरों की नाराजगी को कम कर पाएंगे? हमारी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं करती। उनके दिन लद चुके हैं। जो जाति धर्म की राजनीति करते थे आज वो हाशिए पर खड़े हैं। प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, 3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो उनका भविष्य और उनका इतिहास उन्होंने अपनी खुद कलम से लिख लिया है। एक डूबता हुआ जहाज है विपक्ष,
जब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे वाली स्थिति आ गई है तो मुझे सोसाइटी के वोटरों को भाजपा का वोटर कहा जाता है, कोर वोटर, लेकिन सोसाइटियों में लगातार नो रजिस्ट्री नो वोट के बोर्ड लगे हुए हैं अभी भी, उन्हें कैसे सोसाइटी मानेंगे? के लोगों की रजिस्ट्री किसने कराई थी? उस विषय को पार्लियामेंट में किसने उठाया था? महेश शर्मा। उस पार्लियामेंट में उठने के बाद जो समिति अमिताभ कांत की समिति बनी थी वो किसके प्रयास पर बनी थी? तो लोग भूलते नहीं है। वो उनके बीच में 41 साल से रह रहा हूं। वो जो व्यक्ति फोन उठा रहा है वो टिकट का पर्चा ले गया है यहाँ से। जो व्यक्ति वहां का अध्यक्ष कहने के नाते ये जो पन्ने छपवाते फिर रहा है वो फॉर्म ले गया है।